राधे राधे दोस्तों। तो सुबह दिन की शुरुआत हुई, उसके बाद मैंने अपना ब्लैंकेट खड़ी किया। उसके बाद हम लोग रेडी हुए क्योंकि हमें वहाँ जाना था प्रोग्राम में। तो ये फाइनली मैं रेडी हुई। उसके बाद फिर हम फाइनली वहाँ पहुँचे प्रोग्राम में, वहाँ भजन वजन थोड़े गाए। फिर वापस से मैं घर पे आई, रेडी हुई। फिर हम लोग होटल पहुँचे जहाँ पे प्रोग्राम था भात का। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी, और रेडी होने की रेडी तो पहले हो गई थी। अब मैं यहाँ पे भी आ गई हूँ और ये फंक्शन हो रहा है, मैं आपको दिखा। तो यहाँ हो रहा था भात का प्रोग्राम, और यहाँ दो चाचा की एनिवर्सरी थी, तो उसमें से उन्होंने प्रपोज़ किया चाची को। फिर डांस का प्रोग्राम हुआ, फिर मैंने घर जाके अपना टास्क कंप्लीट किया। दोस्तों वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी काफ़ी बिजी मेरा शेड्यूल चल रहा है। शादी की वजह से बहुत कम मुझे टाइम मिल पा रहा है, इसलिए जितना टाइम मिल रहा है उसमें मैं जितना भी मुझसे हो पा रहा है अभी उतना मैं भी कर रही हूँ। तो आज जो मैंने लिया है वो लिया है 5W एंड 1H के बारे में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि 5W और 1H क्या होते हैं। तो क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो हम अलग अलग टेंस में किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जब हमें हाँ और ना के अलावा, जैसे हम यस और नो के अलावा अगर हमें दूसरे क्वेश्चन पूछने हो और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछने हो कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर किसी के बारे में लेनी हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब हुआ और ऐसा किस लिए हुआ, इस तरीके के जब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि किसने किया, कहाँ किया, तो हम किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इस तरीके के क्वेश्चन हम बना सकते हैं 5W एंड 1H का यूज करके। तो हमारे 5W और 1H नाम से पता चल रहा होगा ना कि 5W में क्या है, 5 हमारे W हैं और 1 हमारा H है। तो ये 5W कौन कौन से हैं? पहला है हमारा who, सेकंड है हमारा what, थर्ड है when, फोर्थ है why एंड फिफ्थ एंड लास्ट हमारा where। और जो हमारा H है वो हमारा है how, मतलब कैसे। तो हमारा जो who है, who हमें क्या इंडिकेट करता है? who मतलब कौन, कि किसने वो काम किया, कौन था। who is working here, who is not going there, who is this, तो ये कौन है। तो जब हमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछने रहते हैं कि ये काम किसने किया और मतलब ये कौन है, तो अब हम यूज करेंगे who का। ठीक है, जैसे who is working there, who is this, ये कौन है, तो हम वहाँ यूज करेंगे अपने who का। what मतलब क्या होता है? what मतलब होता है क्या। जब हम पूछते हैं कि क्या हुआ, what happened, what are you working, ठीक है। तो what is your name, जब हम बहुत नॉर्मली यूज ये क्वेश्चन है कि what is your name, what are you doing, what is this happen, तो यहाँ हम यूज करेंगे what का। जब हम पूछेंगे कि क्या, जब हम क्या का यूज करेंगे देन वी यूज what। थर्ड जो है वो है when मतलब कब। तो अगर हम पूछेंगे कि कब, तो ये कब ये चीज हुई, तो वी यूज when, तो हम यूज करेंगे when का। when did you sleep, तुम कब सोए। when did they happen, ये कब हुआ, तो हम वहां यूज करेंगे when का। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है why मतलब होता है क्यों, मतलब कोई चीज जो हुई वो क्यों हुई। जब हम किसी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो ये जो हमारे सारे वर्ड से काफी यूज आते हैं। why मतलब कैसे हुआ, कब हुआ, कौन था, कहाँ था और ये कैसे हुआ। तो ये सारी जो डिटेल्ड हमारी हैं ये हमारे 5W और 1H से ही आती हैं। तो why हमारा है क्यों के उसमें। ठीक है, जब हम पूछते हैं कि क्यों, तुम वहां क्यों जा रहे हो, ठीक है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, why का। तुम why are you going there, तुम वहां क्यों जा रहे हो, why are you going there, why are you not working, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो जो हमारी क्यों के सेंस में बात आती है कि तुम ये चीज क्यों नहीं कर रहे हो, तो हम वहां बोलते हैं कि why, तुम क्यों नहीं कर रहे हो मतलब why are you not working। अब जो हमारा लास्ट जो फिफ्थ जो हमारा W है वो है वेयर मतलब हम वेयर का कहाँ यूज करते हैं, जब हम पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, और वेयर आर यू जब हम किसी से कॉल पूछते हैं कि भाई कहाँ हो तुम, तो हम कहाँ में यूज करते हैं, वेयर आर यू। ठीक है, तो हमारा जो वेयर का यूज होता है वो हम कहाँ के सेंस में करते हैं। जब हमें किसी से पूछना होता है कि वो कहाँ है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वेयर का। जो लास्ट हमारा है H, वो इंडिकेट करता है हाउ को। तो हाउ मतलब कैसे कोई चीज हुई। तो जब हम ये चीज पूछते हैं कि कैसे,
हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड यू फेल ऑफ द स्टेयर्स, तुम स्टेयर्स से कैसे गिरे, हाउ डिड यू फेल ऑफ द स्टेयर्स। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 5W और 1H का। इसमें हमको जब डिटेल चाहिए होती है देन वी यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज मैंने यही लर्न किया था कि 5W और 1H का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।